मेरा सबके लिए प्रणाम। राधे राधे, राम राम। माताओं, बहनों और भाइयों, आज मैं एकादशी की कहानी और नामदेव जी की एक कहानी, क्योंकि नामदेव जी के बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र हैं जिन्हें बहुत सब लोग जानते हैं। उनमें से एक एक करके कुछ मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। मैं इसलिए ये कहानियाँ लाती हूँ कि हम बड़ी माताओं के लिए इन्हीं कहानियों से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए अलग मोटिवेशन होता है और बड़ों के लिए अलग होता है। हम बड़ी उम्र वालियों के लिए केवल और केवल भगवान का नाम स्मरण और इन कहानियों को सुनने से हमको ज्ञान और वैराग्य मिलता है। जहाँ वैराग्य है वहीं सुख है। तो इन कहानियों से हमें थोड़ी सी वैराग्य की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं रोज़ कहती हूँ कि मेरी कहानी, मेरा सत्संग, मेरी कथा, मेरी नहीं मेरे गुरुजी की कथा, ये बड़ी उम्र वाली माताओं बहनों के लिए है, जिससे उनके मन में शांति हो, थोड़ा आनंद हो, थोड़ा सुख मिले और थोड़ा थोड़ा नियम से, जहाँ तक है गुरुजी महाराज की कृपा से सत्संग मिलता रहे, जिससे हमारा मन शांत रहे और सुंदर समय निकलने लगे। तो बोली गणेश भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव। आज एकादशी है माताओं और बहनों और भाइयों, और आज से चतुर्मास के व्रत शुरू हो गए हैं। जो 4 महीने कोई एक बार भोजन करते हैं दिन में केवल, कोई नित्य नियम से हवन करते हैं, कोई नमक नहीं खाते हैं, कोई केवल मीठे मीठे पे करते हैं, और ज़्यादा पूजा पाठ यज्ञ और श्री शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। 4 महीने एक ही जगह बिताते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती हैं तो कहीं जाने आने के में थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए चतुर्मास शुरू हो गया है। आज से एकादशी की कहानी सुनाती हूँ मैं। आज से देवता सो जाएंगे, ब्याह शादियाँ भी बंद हो जाएंगी। तो माताओं बहनों, हम कहीं नहीं जा सकते, तो हमको मन से घर में ही तीर्थों का ध्यान रखना है। यानी हमारे घर में ही तीर्थ हैं, हमारे घर में ही वृंदावन है। हम अपने मन से जब खाली बैठें, आंखें बंद करें, माला हाथ में ले लें और हम सीधा वृंदावन पहुंचते हैं। मन से छठी करा उतरते हैं, फिर वहाँ से या अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बसों में जा रहे हैं तो वहाँ से उतर के ऑटो में बैठते हैं। ऑटो से जहाँ हमें आश्रम में जाना है, बिहारी जी के मंदिर जाना है, जमुना जी जाना है और पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगानी है, उसी के अनुसार हम अपने मन को वहाँ पहुँचाकर आनंद ले सकते हैं। हमें सिर्फ अपने मन से, अपने अध्ययन से मोहब्बत करनी है। जितनी मोहब्बत, जितना प्रेम हम अपने शास्त्रों से करेंगे, नाम जप से करेंगे, व्रत से करेंगे, सत्संग से करेंगे, उतना ही हमें घर में बैठे भी पूरा आनंद आएगा।
इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है माताओं बहनों। और उसी आनंद के लिए तो हम वहाँ जाते हैं। घर में आनंद है, अपने कमरे को बंद करो दोनों साइड से, टीवी चला लो, कथा चला लो टीवी पे, नाम जप करो, और भजन भी कोई आता है तो भजन भी गाइए माताओं, जैसे कि राम के नाम से प्यार कर लीजिए, राम के नाम से प्यार कर लीजिए, झूठे प्यारों का झंझट हटा दीजिए, झूठे प्यारों का झंझट हटा दीजिए। ये है झूठे प्यारे हैं ये, बहू बेटा बेटी दमाद पोता पोती धी देवते, ये झूठे प्यार हैं। इनसे जरा सा काम करवा के तो देख लीजिए, नहीं करते। एक गिलास पानी दे के राजी नहीं। बच्चों से कहो ये पानी देना, अरे सारे दिन मुझसे काम करवाती रहती है, आप क्या मुझे एक गिलास पानी नहीं दे सकती, ऐसे कहते रहते हैं। तो माताओं बहनों, मैं ज़्यादा इसका वर्णन नहीं करना चाहती हूँ घर गृहस्थी के बारे में, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हूँ, आप भी है, और वो तो ऐसा ही रहेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है उसके वर्णन से। ना हमें किसी को नहीं बदलना, हमें स्वयं को बदलना है, खुद को बदलना है। किससे? वैराग्य से, ज्ञान से, कि कोई किसी का नहीं है, मन से सबको भूल जाओ, झूठे प्यारों का झंझट हटा दीजिए। और देखो कितनी शांति मिलती है। हम कभी कितनी बार हम दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं चलो भाड़ में जान दो, जो हो गया सो हो गया, भगवान का नाम लो और करो अपना काम, तो कितना जल्दी शांत हो जाते हैं। त्याग से तुरंत शांति मिलती है, तुरंत। और उस शांति को पाने के लिए, त्याग और वैराग्य के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्संग, कीर्तन, भजन, नाम जप, कि राम का नाम ही तेरा साथी बने, दोनों लोगों का सच्चा संघाती बने, और आशा को मन से भुला दीजिए, झूठे प्यारों का झंझट हटा दीजिए, राम के नाम से प्यार कर लीजिए, झूठे प्यारों का झंझट हटा दीजिए। हे हरि हे हरि। तो बहनों और माताओं, समय का अभाव होता है, घड़ी पर नज़र रहती है, तो मैं सबसे पहले आपको एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। आज देवसैनी एकादशी है। सबसे पहले हमारे गुरुजनों का मत है कि बोलिए एकादशी महात्म की जय। वो कहते हैं कि एक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं और एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। और जिस साल अधिक मास पड़ता है, उस साल की 2 एकादशियों को मिलाकर 26 एकादशियाँ होती हैं। और इन एकादशियों के व्रत का प्रभाव सुनिए कि स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान और कन्यादान आदि के करने से पुण्य जो प्राप्त होता है, एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत को प्राप्त करने से होता है। और ये सच बातें हैं बिल्कुल। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ को योनि से त्याग कर स्वर्ग चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृपक्ष के, 10 पुरुषा मातृपक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ धाम को जाते हैं। कोई कहता है 7 पुरुषा, इसमें लिखा है 10 पुरुषा। कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। यानी कितनी कितनी पीढ़ियों को हम तार देते हैं। और दूध, पुत्र, धन और धान्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। इन एकादशियों का नाम लेती हूँ मैं, वह अपने नाम के अनुसार फल देने वाली है। सबसे पहले उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरूथनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी,
देवसैनी, आज की देवसैनी है। कामदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देवठान, पद्मिनी और परमा, इस तरह ये 26 एकादशियाँ होती हैं। यह अपने अपने नामों के अनुसार फल देने वाली होती हैं। हमारे गुरुजनों का, सबके गुरुजनों का ये मत है कि जो एकादशी का व्रत कर इसलिए नहीं करते कि उनको उद्यापन करना पड़ेगा, तो उनका कहना है कि जो एकादशी का व्रत करे और उस दिन थोड़ा सा भोजन गाय को दे दे, और द्वादशी वाले दिन एक मनुष्य, एक व्यक्ति का जितना भोजन खाता है वह थाली निकाल कर गाय को दे दे, उसको पूरा एकादशी उद्यापन करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा गुरुजनों का मत है। बोलिए श्री एकादशी महात्म की जय। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था और आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है, इसीलिए यह देवसैनी एकादशी इसका नाम है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जगाते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। और चंद्रायण आदि कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र अवश्य दान करें। तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान करना से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी भगवान प्रसन्न होते हैं। अब एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान से सुनो। सूर्यवंश में मानदाता राजा, प्रसिद्ध सत्यवादी, अयोध्यापुरी में राजा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन वन को वह चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर राजा कहने लगा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगार ऋषि जी, मैं आपकी शरण हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया। तो हे ऋषि, आप अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखकर बतलाइए कि क्या कारण है जिससे अकाल पड़ रहा है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले कि मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को, शूद्र को नहीं मारूंगा। राजा मानधाता ने कहा कि मैं उस निरपराध को नहीं मार सकता, आप कोई और सरल उपाय बतलाइए। तो राजा ऋषि बोले, सुगम उपाय बतलाता हूँ। भोग तथा मोक्ष को देने वाली एक देवसैनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहती है। इस एकादशी के व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से छूट गई। इसका महात्म पढ़ने, सुनने और सुनाने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है तो महान पुण्य होता है। आज के दिन तुलसी का वृक्षारोपण करना चाहिए, नहीं बीज डालना चाहिए। तुलसी की पवन से भी यमदूत भाग जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो जाता है उनका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए एकादशी महात्म की जय। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। अब मैं भक्त नामदेव जी की कहानी सुनाती हूँ। आप सबने सुनी तो है बहनों, फिर भी शुरू से। नामदेव जी विष्णु स्वामी संप्रदाय में भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं कि वे बालकपन से ही भगवान के वश में हो गए थे। इनके गुरु का नाम
ज्ञानदेव जी था। भगवान विष्णु के अंश से इनका जन्म हुआ था। इसका पूरा विवरण इस प्रकार है कि वामदेव जी नामक एक छिपी पंढरपुर में एक बड़ा भक्त था। उसकी एक पुत्री थी, वह बाल विधवा थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तो उसको उसके पिता ने प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करने का उपदेश दिया। उस लड़की के मन में भी यह बात समा गई और उस दिन से वह दिन रात काम छोड़कर भगवान की ऐसी सेवा करने लगी जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। जब इस लड़की के हृदय में एक समय आया कि भगवान मेरे तो पुत्र होना चाहिए, होता तो मैं भगवान की शरण में उसे अर्पण कर देती। बाल विधवा थी, अबोध थी, उसे कुछ जानते ही नहीं थे। पहले 5-5 वर्ष के बच्चों की विवाह कर दिया करते थे और बाल विधवा हो गई 5 वर्ष के बाद। एक आध 5 वर्ष की लड़की की विवाह हो गया, 5-6 वर्ष का ही वो लड़का होता था और किसी बीमारी वश वह चल बसा। तो अब घर वाले उसका दोबारा विवाह नहीं करते थे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में यह बात फैल गई, यह उल्टा है, वैश्या है, खराब है। उसके पिता वामदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा बेटी क्या बात है? तो वह बेटी कहने लगी प्रभु पिताजी मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो भगवान के शरण में ही चित्त